बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ह्यूमैनिटी फर्स्ट यूएसए के ज़ेरे एहतमाम इस वर्चुअल फैमिली डिनर नाइट में आज एक खुसूसी और दिलचस्प अदबी नशिस्त लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारे साथ आज की इस नशिस्त में जो ख़ास मेहमान शायर हमारे साथ शामिल हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बकौल अहमद फराज, मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। हमारे ये प्यारे मेहमान सच में नहायत ही खुशगवार और दिलों को मोह लेने वाली शख्सियत के मालिक हैं, बहार की मानंद। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ हर दिल अजीज शायर जनाब मुबारक सिद्दीकी साहब का। नाजरीन, मुबारक साहब को अपनी अछूती और दिलों में घर कर देने वाली शायरी की बदौलत न सिर्फ जमात में पजीराई हासिल है बल्कि दुनिया भर में आपकी शोहरत का चर्चा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि असर हाजिर के नामवर उर्दू शुरा में आपका शुमार है। लेकिन जितनी अल्लाह ताला ने आपको इज्जत बख्शी है उतनी ही आपकी तबीयत में आजिज़ी और आपके कलाम में इज्जो इनकसारी को अपनाने का पैगाम मिलता है। आपका एक बहुत खूबसूरत शेर जो मेरे दिल के बहुत करीब है कि हर एक इज्जत और रिफ़त है खाकसारी में, सो चांद छू के भी मिट्टी से राबते में रहो। मुबारक साहब, मैं बड़ी मोहब्बत से आपको ह्यूमैनिटी फर्स्ट यूएसए के इस फैमिली डिनर नाइट में खुशामदीद हूँ। हम सब तहे दिल से आपके मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से चंद नायाब घड़ियां में अता की। मुबारक साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत आपकी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोहतरम बिलाल राजा साहब, मैं खैर वाफियत से हूँ। मैं आपका और मोहतरम मुनीम नईम साहब जो कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट यूएसए के चेयरमैन हैं, आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इतनी प्यारी महफिल में मुझे बुलाया गया है। मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है। नाजरीन, मुबारक साहब के बारे में मैं एक और बात बताता चलूं कि अगर हम मुबारक साहब की शायरी पर नज़र डालें तो खल्के खुदा से मोहब्बत, खिदमत इंसानियत और अंधेरों में दीप जलाने का पैगाम बहुत नुमाया नजर आता है। लेकिन काबिल रश्क बात यह है कि आपने अपनी ज़ात में भी इस पैगाम को अमली जामा पहनाया। शायद हर किसी के इल्म में ये बात ना हो कि मुबारक साहब को पिछले 25 बरस से ह्यूमैनिटी फर्स्ट यूके के साथ आप मुंसलिक हैं और पिछले 25 बरस से आप मुख्तलिफ रंगों में इंसानियत की खिदमत की तौफीक पा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको आसन जज़ा दे। मुबारक साहब, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपकी एक बहुत खूबसूरत नज़म अभी वो लोग बाकी हैं जो खिदमत इंसानियत के मौजू पर है। मेरी ख्वाहिश है कि हम आज की इस महफिल का आगाज़ उस नज़म से करें, सो दरख्वास्त करता हूँ कि हमें वनायत फरमाएं। जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा। और इसी तवस्सुत से इस मौके पे अमेरिका में जो भी अहबाब हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। और मेरे लिए एक और एजाज की बात ये है कि आज जो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं जनाब बिलाल राजा साहब, वो तो खुद आलमी शोहरत रखने वाले बहुत प्यारी आवाज के मालिक हैं, तो मेरे लिए एजाज है। बिलाल साहब, आपका हुक्म है तो मैं वो नज्म पेश करता हूँ। नज्म का नाम है अभी वो लोग बाकी हैं, जो अपने हादसों के दुख छुपाए मुस्कुराते हैं, जो अपने हादसों के दुख छुपाए मुस्कुराते हैं, जो बंजर मौसमों में बारिशों के गीत गाते हैं, जो करके हाथ जख्मी राह से कांटे उठाते हैं, वो जिनके हाथ में दीपक दुआ के झिलमिलाते हैं, तितली फूल और खुशबू के मौसम साथ लाते हैं, अभी वो लोग बाकी हैं, अभी वो बहुत ही जो अपनी जात की परछाई से आगे निकल जाएं, किसी की आंख के आंसू सितारों से बदल जाएं, वाह, वो जिनकी मुस्कुराहट देखकर दीपक से जल जाएं, वो जिनका नाम सुनकर ख्वाब जगमग से मचल जाएं, वो जिनको देखकर सब दर्द के सूरज पिघल जाएं, अभी वो बाकी हैं, अभी वो बहुत खूब। जो अपने नाम से इंसानियत को मोतबर कर दें, किसी की शब गजीदा जिंदगी मिसले सहर कर दें, मोहब्बत से निगाह डालें
तो जर्रों को गोहर कर दें, मिलाएं हाथ वो ऐसे कि खुशबू हम सफर कर दें, तो पत्थर खाएं देखें मुस्कुराएं दर गुजर कर दें, अभी वो लोग बाकी हैं, अभी वो लोग बहुत खूब जो शहरे बेवफा में भी किया वादा निभाते, जो खुद नाकाम होकर भी किसी के काम आते हैं, जो बिछड़ी कूंज को फिर डार से वापस मिलाते हैं, जो जख्मी फाख्ता को घोंसले तक छोड़ आते हैं, उसे तन्हाइयों में मौत के गम से बचाते हैं, अभी वो लोग वो जिनके अपने दिल में दर्द के सैलाब होते हैं, वो जिनके अपने दिल में दर्द के सैलाब होते हैं, मगर उनकी दुआ में 100 अदब आदाब होते हैं, वो जिनके अपने पाँव में कई गर्दाब होते हैं, मगर वो रूह की पाताल तक शादाब होते हैं। वो ऐसे लोग जो हर दौर में नायाब होते हैं, अभी वो लोग बाकी हैं। भाई साहब बहुत ही खूबसूरत कलाम, और जिन लोगों का आपने जिक्र किया, अल्लाह हम सबको उस ग्रोह में शामिल होने की तौफीक दे और किसी न किसी रंग में इंसानियत की में हम सब मुस्तैद रहें। बहुत ही खूबसूरत पैगाम इस नज़म में आपने दिया। भाई साहब एक और आपकी नज़म है, एक गज़ल है बल्कि, जो हाल ही में आपने शायद लिखी है और बड़ी वो सोशल मीडिया पे इस वक्त पजीराई हासिल है, उसको बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उदास क्यों हो। तो मैं चाहूँगा अगर आप वो भी हमें अनायत फरमाएं। जी बिलाल साहब, बिल्कुल मैं पेश करता हूँ। मैं अपने कागजात में से देख लूँ। जी मुझे मिल गई है। अर्ज किया है जी कि तुम्हें जमाने ने सुख के बदले में दुख दिया है, उदास क्यों हो। तुम्हें जमाने ने सुख के बदले में दुख दिया है, उदास क्यों हो। मसला तो बहुत से लोगों का मसला है, उदास क्यों हो। क्या बात है। और तुम्हें भी कांटों से प्यार करना ना रास आया तो क्या बनेगा। तुम्हें भी कांटों से प्यार करना ना रास आया तो क्या बनेगा। ये रास्ता तो गुलाब लोगों का रास्ता है, उदास क्यों हो। क्या बात। ये क्या कि हर शाम रेलगाड़ी को देखकर सौगवार होना। ये क्या कि हर शाम रेलगाड़ी को देखकर सौगवार होना। वही है मंजिल बिछड़ने वाला जिधर गया है, उदास क्यों हो। ये मीर गालिब फराज मोहसिन मुनीर मुस्तर फरीद वारिस। ये मीर गालिब फराज मोहसिन मुनीर मुस्तर फरीद वारिस। अदब फरोशों ने इन नगीनों को दुख दिया है, उदास क्यों हो। तुम अपने दिल के लहू से रोशन मोहब्बतों के चिराग रखना। तुम अपने दिल के लहू से रोशन मोहब्बतों के चिराग रखना। फसीले शब से उठेंगे सूरज, ये तयशुदा है, उदास क्यों हो। और जो दुख उठा के भी मुस्कुराएगा एक दिन कामयाब होगा। जो दुख उठा के भी मुस्कुराएगा एक दिन कामयाब होगा। किताबे हस्ती में लिखने वाले ने लिख दिया है, उदास क्यों हो। आखिरी शेर है जी कि वकील उनके गवाह उनके, ये शहर उनका सिपाह उनकी। वकील उनके गवाह उनके, ये शहर उनका सिपाह उनकी। मगर मुबारक यकीन रखना अभी खुदा है, उदास क्यों। माने ने सुख के बदले में दुख दिया है, उदास क्यों हो। आखिरी शेर एक दफा दोबारा। वकील उनके गवाह उनके, ये शहर उनका सिपाह उनकी। मगर मुबारक यकीन रखना अभी खुदा है, उदास क्यों। ने सुख के बदले में दुख दिया है।
اندھیروں میں روشنی کا پیغام مبارک صاحب، بہت ہی خوبصورت پیغام، مایوسیوں کو ختم کرنے کا پیغام. اچھا مبارک صاحب، اب بہت سے لوگوں کی یہ بھی فرمائشیں آئی ہوئی ہیں کہ مبارک صاحب سے ان کی مزاحیہ شاعری کا بھی کچھ حصہ سننا ہے. تو آپ کے بھاری تعداد میں اس کی فرمائش ہے. سو آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے جو مزاحیہ قطعات ہیں اس میں سے اگر چند قطعات آپ ہمیں صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور بات یہ ہے کہ مجھے اسکرین پہ بہت پیارے پیارے دوستوں کے چہرے اور بہت سے چہرے تو شناسا بھی ہیں نظر آ رہے ہیں. آپ کا شکر گزار ہوں. اپنے قیمتی وقت میں سے آپ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ کا شکریہ. اور میں بالکل جیسے آپ کا حکم ہے میں مزاحیہ قطعات پیش کرتا ہوں. بہت نوازش. عرض کیا ہے جی کہ شعر میرے اگرچہ سادہ ہوں، شعر میرے اگرچہ سادہ ہیں، داد میں پھر بھی خوب پاتا ہوں. آپ لوگوں کا کیا بھروسہ ہے، اپنے بندے میں ساتھ لاتا ہوں. آج سارے لوگ یو ایس اے کے ہی ہیں ہمارے ساتھ، آپ کے لوگ نہیں ہیں. عرض کیا ہے جی کہ چاند چہرہ، دل نوازی، عاجزی، صدق و خلوص. بلال میاں یہ شعر میں آپ کے نام کر رہا ہوں کہ چاند چہرہ، دل نوازی، عاجزی، صدق و خلوص. آپ کی ان خوبیوں پر دل سے میں قربان ہوں. خوبصورت لوگ تو ڈھونڈے سے اب ملتے نہیں، آپ نے کیسے مجھے ڈھونڈا میں خود حیران ہوں. محترم منیم نعیم صاحب، ایک دفعہ ایسے ہوا میں پاکستان گیا، وہاں پہ جو ایک جی ٹی روڈ ہے وہاں پہ سفر کرنے کا موقع ملا. تو سچ بات تو یہ ہے کہ یہاں یورپ سے جا کے جب وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں روڈ پہ ہوتے ہیں تو زیادہ خطرہ لگتا ہے جیسے وہاں پہ گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں. تو جو سفر ہے سچی بات ہے، سفر سارا ہی میرا توبہ استغفار میں گزرا. تو واپس آ کے جب میں لندن میں دوبارہ سڑک پہ باہر کار میں نکلا تو اس وقت میں نے یہ قطعہ لکھا تھا کہ یہ بھی سڑکیں ہیں کوئی یورپ کی، وقت گویا ہوا میں کٹتا ہے. یہ بھی سڑکیں ہیں کوئی یورپ کی، وقت گویا ہوا میں کٹتا ہے. ان سے اچھی ہے اپنی جی ٹی روڈ، وقت ذکر خدا میں کٹتا ہے. کہہ رہا تھا مجھے کوئی دلہا، میری دلہن تو حور لگتی ہے. کہہ رہا تھا مجھے کوئی دلہا، میری دلہن تو حور لگتی ہے. ایک بارش کے بعد کہنے لگا وہ تو عبد الغفور لگتی ہے. ایک قطع ہے جی کہ شیشے کو دیکھ کر تو میں بیگانہ ہو گیا، واہ واہ، خود اپنا حسن دیکھ کر دیوانہ ہو گیا. شیشے کو دیکھ کر تو میں بیگانہ ہو گیا، خود اپنا حسن دیکھ کر دیوانہ ہو گیا. قومی مقابلہ حسن میں بھی گیا مگر اوروں کو ملے کب مجھے جرمانہ ہو گیا. اور میرے پیارے دوستوں ایک قطعہ سنانے لگا ہوں، یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ خواتین نہ سنیں. آج کل کورونا کے زمانے میں بیوٹی پارلر بند ہیں تو اس پہ میں نے قطعہ لکھا ہے کہ پارلر بند ہے کورونا میں، ہر خوشی اب قلیل لگتی ہے. پارلر بند ہے کورونا میں، ہر خوشی اب قلیل لگتی ہے. پہلے لگتی تھی وہ حسین و جمیل، اب وہ خالی جمیل لگتی ہے. اور عرض کیا ہے جی کہ میں ایک دفعہ میں مسجد گیا تو مجھے جوتے نہیں ملے، تو واپسی پہ میں نے یہ قطعہ لکھا تھا کہ میں ننگے پاؤں گھر آیا تو آنسو پونچھ کے سوچا. میں ننگے پاؤں گھر آیا تو آنسو پونچھ کے سوچا، مجھے لگتا ہے کوئی جاننے والا یہ کرتا ہے. یہ اکثر سالیاں ہوتی ہیں جو جوتے چلاتی ہیں، مگر مسجد میں جانے کون سا سالہ یہ کرتا ہے.
और मेकअप करके चांद का टुकड़ा लगती थी, वाह मेकअप करके चांद का टुकड़ा लगती थी। दूल्हा सजदे पढ़ के बोला शुक्र है मेरे रब्बा जी, और दुल्हन ने जब मुंह को धोया साबुन से, दूल्हा चीखे मार के बोला अब्बा जी। और एक शेर अर्ज किया है जी कि वो जो दिल को कबूल होते हैं उनके पत्थर भी फूल होते हैं। वाह वाह बहुत मुकर्रर। अच्छा, वाह। वो जो दिल को कबूल होते हैं उनके पत्थर भी फूल होते हैं। हाँ। जाके थाने मुझे समझ आई इश्क के कुछ उसूल होते हैं। फूल होते हैं। वाह, वाह। और एक कथा अर्ज किया है जी कि औरतें मेकअप फेशियल करके थक टूट जाती हैं, औरतें मेकअप फेशियल करके थक टूट जाती हैं, फिर भी मुंह पे टोए टिब्बे सारे रहते हैं। मर्द तो मुंह पे पानी का एक छट्टा मारे तो 2 हफ्ते तक चेहरे पे लश्कारे रहते हैं। और एक है जी, ये हैं तो बहुत पुराने हैं, गालबन 20 साल पुराने हैं, लेकिन फिर भी अर्ज कर रहा हूं कि आप भी बेगम की बातों से परेशान हैं अगर, आप भी बेगम की बातों से परेशान हैं अगर, एक है तरकीब मेरे पास इस जंजाल की। बहुत जरूरी आज है। जाके आप भी बेगम से बस इतना कहें, आप जब खामोशों लगती हैं 16 साल की। और आखिर पे एक कथा है जी कि इस जमाने में गम ही मिलते हैं, इस जमाने में गम ही मिलते हैं, लोग सब चश्मे नम ही मिलते हैं। सोच लो छोड़ने से पहले मुझे, हैंडसम लोग कम ही मिलते हैं। तो ये मेरे दोस्त कुछ कतार थे, मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए। बहुत शुक्रिया वारिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। मुझे पता चल रहा था इनमें से कई कतार 20 साल पुराने हैं, तो कई दोस्त जबरदस्ती हंस रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह। सदाबहार कतार है ये। सदाबहार जी। जब सुनते प्यारे हैं दोस्त, अब तो ये कतार इतने पुराने हो गए हैं कि अक्सर मुशायरों में लोग मुझे कह देते हैं कि मुबारक साहब बता दीजिएगा कि हंसना कब है। अच्छा हमारे साथ प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। अगला जो इसमें सेगमेंट है वो थोड़ा दिलचस्प सेगमेंट है, उसमें हम मुख्तसर सवाल जवाब करेंगे, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मैं आपसे सवाल करूंगा और आपने इख्तिसार से हर सवाल का जवाब देना है। तो तैयार हैं आप? मैं कोशिश करूंगा जी, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। वैसे पहला सवाल आपसे ये है कि वो सबसे पहला मुशायरा कौन सा था जिसमें आपको बतौर शायर मदऊ किया गया, और उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मेरे प्यारे मोहतरम, लाहौर में था मैं उन दिनों, पढ़ रहा था, तो एक मुशायरे में मुझे मिला, उस वक्त मैं एमए कर रहा था, उन दिनों की बात। और क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? मेरे प्यारे दोस्त, वैसे तो उम्र उस तरह उस वक्त तो नहीं याद, लेकिन 26, 27, 28 साल का गालबन में हूँ। अच्छा माशाल्लाह। वैसे दूसरा सवाल ये है कि आपका पसंदीदा शायर कौन है? अच्छा, ऐसे है कि मुझे अपने अलावा सारे शायर पसंद हैं, खास तौर पे जो कोई ना कोई मकसदियत हो या कोई नेकी की बात हो, मुझे वो सब पसंद है। और यहाँ पे मैं एक ये बात बताता चलूँ कि जो नए लिखने वाले हैं वो बहरहाल मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद होते हैं कि उनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है, तो मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं, सब अच्छे। वैसे आपकी नज़र में आपकी नुमाया खूबी क्या है? बिलाल साहब, कोई खूबी नहीं है मेरे दोस्त, एक खूबी तो ये है कि मैं आपका दोस्त हूँ, और दूसरी खूबी ये है कि हाँ, ये है कि अगर मैं किसी से कोई वादा कर लूँ तो फिर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसे निभाऊं। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब वैसा आप तन्हाई पसंद है या आप महफिल पसंद करते हैं? अच्छा, बहुत खूबसूरत सवाल किया। बात यह है कि महफिल से तो बहरहाल मैं कुछ दूर रहता हूँ। मेरे साथ बहुत सारी दफ़ा ऐसे हुआ कि बाज़ ममालिक में मैं गया, 12 घंटे की फ़्लाइट थी, तो मुशायरे से 2 घंटे पहले पहुंचा, और मुशायरे के 1 घंटे के बाद मैं वहां से वापस लंदन की तरफ चल पड़ा।
तो महफिल से तो बहरहाल मैं इतराज करता हूँ। दूसरा जो सवाल आपने तन्हाई कहा, गालिबन आप खलवत कहना चाह रहे हैं, क्योंकि तन्हाई जो है ये तो एक बेचारगी का और अजियतनाक अमल है। खलवत जो होती है वो ये होता है कि इंसान अपनी मर्जी से आसूदगी के लिए किसी गोशाए खलवत में बैठता है, तो यकीनन मुझे खलवत पसंद है। अच्छा हमारे साहब, लाहौर या लंदन? बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल दोनों ही शहर मुझे बहुत अजीज है, लेकिन चूंकि आप यहाँ पे लंदन में रहते हैं तो सारे दोस्त जो यहाँ पे हैं इसलिए लंदन का। ठीक, उर्दू या पंजाबी? पंजाबी। अच्छा माशाल्लाह। हमारे साहब, लंगर की दाल या आलू गोश्त? लंगर की दाल। वाह, अच्छा जी। अगला सवाल आपसे ये हमारे साहब कि आप जब आपने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जब आप शायर नहीं थे तो आप शायरों के बारे में बड़े लतीफ़े सुनाया करते थे, तो अगर कोई लतीफ़ा हमें भी सुनाएं आज। जी बिलाल साहब, ऐसे है, लाहौर में जब मैं था और मैं नहीं लिखता था तो मेरे एक दोस्त शायर थे, तो सच्ची बात है मैं सबसे ज्यादा उनको मैं ही तंग किया करता था। लेकिन फिर बाहर पता चला कि ये खुद कोई नहीं बनता, ये तो जो फितरत जिसको भी चुन ले। और लताइफ तो बहुत से हैं शायरों के। एक लतीफा मैं उन दिनों ये सुनाया करता था अपने दोस्तों को जो शायर थे, कि एक शायर थे, उनके घर रात के वक्त चोर आ गए। अब ये शायर बड़े मजबूत जिस्म के थे, कमजोर, वो चोर बड़ा कमजोर सा था, तो वो यकदम शायर ने चोर को पकड़ लिया और उसको रस्सियों से बांध दिया और उसे कहा कि मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। वो चोर बेचारा गरीब था, उसने कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मुझे कोई और सजा दे दे, पुलिस को ना बुलाए। वो कहते कि अच्छा तो फिर मेरी शायरी सुनो। इस पे वो चोर कहता कि नहीं सर, आप पुलिस बुला लें। तो हमारे साहब, आपके माशाल्लाह दुनिया भर में फैन फॉलोइंग है, इतने सारे मद्दाह हैं आपके, कोई दिलचस्प वाकया किसी फैन के साथ? बिलाल साहब यकीन करें बहुत वाकयात हैं। उसकी खास वजह ये है कि जब लोग ऐसे टेलीविजन में या प्रोग्रामों में देखते हैं उनको लगता है कि पता नहीं बड़ा कोई खुश शक्ल सा बंदा है। हालांकि आपने तो हारिस साहब, बिलाल साहब, आप तो मुझे मिले भी हुए हैं, आपको पता है मैं दरवेश सा बंदा हूँ। तो बहुत दफा तो ऐसे होता है कि मैं बाज ममालिक में एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूँ तो जो मुझे लेने आए हुए होते हैं ना, उनके मैं करीब से गुजर जाता हूँ, वो फिर भी सामने देखते हैं अहम सा बंदा निकल रहा है। एक दफा बिलाल साहब ऐसे हुआ कि मैं बैतुल फतूह में गाड़ी खड़ी करके कार पार्क में, तो तेज तेज मैं जा रहा था एमटी स्टूडियो की तरफ, तो एक बुजुर्ग मिले, मुझे कहते मुबारक साहब आप मेरी बड़ी खुशकिस्मती, मेरे लिए बड़ा एजाज, मैं आपको बराह रास्त देख रहा हूँ। मैं बहुत खुश हुआ। कहते आप जल्दी में तो नहीं है? मैंने कहा नहीं। कहते एक मिनट। अपनी कार की तरफ गए, मैंने कहा शायद कैमरा लेने जा रहे हैं, फोटो खिंचवानी होगी। मैंने अपने बाल शाल ठीक करने शुरू कर दिए। वो अंदर से एक भारी सा सूटकेस लेके आ गए। वो कहते हैं मुबारक साहब मैं तीसरी मंजिल पे ठहरा हुआ हूँ गेस्ट हाउस में, तो लिफ्ट खराब है, तो ये प्लीज ऊपर तक आप ले जाएंगे? मुझे कहने लगे कि मेरे असल में एक घुटने में दर्द है, इसलिए मैं नहीं लेके जा सकता। अब यकीन करें मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनको बताऊं कि मेरे तो दोनों घुटनों में दर्द है। लेकिन मैं चुप रहा। मैं वो ले भी गया ऊपर तक, और मुझे वैसे रास्ते में कहते रहे कि मुबारक साहब जल्दी करें, जवान आदमी है। मैंने कहा जी मैं करता हूं। उसके बाद बिलाल साहब मुझे कोई कहे ना कि आप मसरूफ है, मैं कहता हूँ जी मैं बहुत मसरूफ हूँ। तो ऐसे यकीन कीजिए बेशुमार ऐसे वाकयात हैं कि जहाँ पे अहबाब मिलते हैं और उनकी मोहब्बतों के बड़े बड़े प्यारे। मैं एक दफा यहाँ पे एक टूटिंग है जगह, मैं वहां से गुजरा तो एक कार में से एक नौजवान लड़का बड़ी मोहब्बत से आप मुबारक से लिखी है जी जी, कहते हैं कैमरा ले लूं? मैंने कहा जी ले लें।
تو کیمرہ لا کے کہتا مبارک صاحب میری ایک فوٹو تے کھینچ دیو شوٹنگ دے وچ. تو میں نے پھر اس کی فوٹو بنائی, کیمرہ اس کو حوالے کیا, اور باہر بڑے بڑے پیارے دوست ملتے ہیں. بہت اللہ, بہت خوب. اچھا مولانا صاحب, اب یہ اس سیگمنٹ کے آخر پہ ایک چیلنج ہے آپ کے لیے, آپ تیار ہیں اس چیلنج کے لیے؟ سر آپ فرمائیے, آپ کا حکم سارا کھوگے ہے. اچھا مولانا صاحب, آپ کو غالباً یاد ہوگا کہ ہیومینٹی فرسٹ یو کے عید اسپیشل میں آپ نے مجھے ایک قطعہ دیا تھا, اور آپ نے یہ کہا تھا کہ اسی موقع پر ہی اس قطعے کی ایک ٹیون بنانی تھی. تو دیکھیں خدا کی شان, دیکھیں خدا کی شان دیکھیں کہ مجھے کیا علم تھا کہ ایک دن مجھے یہ موقع فراہم ہوگا کہ میں آپ سے حساب برابر کر لوں اس کا. تو اب آپ کو میں ایک شعر, آواز اچھی نہیں ہے پیارے دوست. نہیں آواز سے ہٹ کے ہے, آپ کو میں ایک شعر دوں گا, اور آپ نے, بڑا مشہور شعر ہے اقبال کا, آپ نے اس شعر کی بحر اور اس وزن پہ آپ نے کوئی مصرع یا ایک شعر بنانا ہے اس کا. تو وہ شعر مطلب ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. فولن 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 فولن. بات یہ ہے بحر تو بہت آسان ہے, لیکن بلال صاحب اچھا اس پہ کوئی مصرع لکھنا ہے, شعر لکھنا ہے؟ جی جیسے آپ کر پائیں, مصرع یا شعر جو بھی. اچھا میرے پیارے دوست, ایسے ممکن ہے کہ آپ مجھے 2-3 منٹ دے دیں, اور میں کوشش کروں گا. ویسے تو بلال صاحب مجھے بعض اوقات ایک مصرع لکھنے میں سچی بات ہے 1 سال بھی لگ جاتا ہے, کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں. ایسے کریں بلال صاحب, میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. آپ ایسے کریے کہ آپ تب تک, اگر محترم منعم نعیم صاحب اجازت دیں تو تب تک آپ کوئی ایک آدھی نظم سنائیں, اور میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ آپ نے چال واپس میرے پہ پلٹ دی, یعنی کہ آپ نے ویسے مجھے وقت نہیں دیا تھا, لیکن چلیں میں کیا یاد کریں گے, آپ کو کچھ وقت دے دیتا ہوں اگر منعم صاحب اس کی اجازت نہیں, جیسے صاحب آپ مینج کریں انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے چلیں. اچھا مولانا صاحب, پھر ایسا کرتے ہیں کہ کوئی نظم میں پیش کر دیتا ہوں, آپ کو کچھ وقت بھی اس میں مل جائے گا بیچ میں. آپ کی ہی ایک آزاد نظم ہے مولانا صاحب, محبت یہ نہیں ہوتی. بہت اس میں خوبصورت پیغام ہے, بہت مجھے پسند ہے. میں نے اس کو اتنی دفعہ گنگنایا اور پڑھا ہے کہ مجھے وہ اب یاد ہی ہو گئی ہے, تو میں پھر وہ پیش کرتا ہوں, آپ اتنے میں سوچ بھی پائیں گے. محبت یہ نہیں ہوتی زبانی کہہ دیا جائے, مجھے تم سے محبت ہے, محبت یہ نہیں ہوتی. غزل میں لکھ دیا جائے, زمین و آسماں کے درمیاں جتنے ستارے ہیں تمہارے ہیں. یہ حسن و نور کے دنیا میں جتنے استعارے ہیں تمہارے ہیں. یہ جتنے عشق پہ لکھے ہوئے تازہ شمارے ہیں تمہارے ہیں. محبت یہ نہیں ہوتی, محبت یہ ہے کہ انسان کو جب پیار ہو جائے تو پھر وہ سر تپا وقفے رضائے یار ہو جائے. فقط باتیں نہیں کردار خوشبودار ہو جائے.
सच्चा और याद रखने वाला पैगाम है जो आपने है इस आजाद नज़्म में, बहुत ही खूबसूरत पैगाम। और सब आप की मुश्किल थोड़ी आसान और करते हैं। मैं कुछ मैसेजेस पढ़ लेता हूँ इन द मीन टाइम जो दोस्त यहाँ लिख रहे हैं, तो आप कुछ घड़ियाँ और आपको मिल जाएंगी। लोग कुछ फरमाइशें भी कर रहे हैं। एक फरमाइश आई है मैनी मंदा, उस नज़म के बारे में आपकी, और एक है मशरूब जहालत लस्सी, ये तो मैंने भी नहीं सुनी हुई, पता नहीं ये कौन सा है कलाम आपका। और फिर एक कमाल ये है जो आपकी गज़ल है। तो ये कुछ लोगों के पैगामात थे हमारे साथ। फिर आपकी तरफ चलते हैं। कुछ बात ये है कि इतनी खूबसूरत नज़्म आपने पढ़ी है तो मेरे दोस्त मैं रहने ही देता हूँ। मैंने कोशिश की है लेकिन कोई ऐसी कामयाबी नहीं हुई। बहर वज़न में तो कुछ लिखा गया है। अर्ज किया है कि आपने फरमाया था कि इस पे लिखे सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क इम्तिहां और भी हैं। इस पे मैंने लिखा है कि मुझे तूने ठुकरा दिया है तो क्या है, मुझे तूने ठुकरा दिया है तो क्या है, मेरे एक दो कदरदां और भी हैं मेरे एक दो कदरदां और भी हैं। वाह वाह वाह। फकत खूबसूरत नहीं हूं मैं जाना कि मुझ में कई खूबियां और भी हैं। और भी है, बहुत हो गया जी आपका मुकाबला, हो गया जी, सब कमाल कर दिया आप। और एक और है कि अभी फूल भेजे हैं उसने मुबारक, अभी मददे दरमियां और भी हैं। और भी है। अच्छा उमर साहब, अब हम वक्त को अगर देखें तो हम काफ़ी मुकर्रर जो हमारे पास वक्त है उसके आखिर पे ही पहुंच चुके हैं। एक और बहुत फरमाइश आई थी लोगों की तरफ से, मैं चाहता हूँ हम शामिल कर लें। आपकी पंजाबी एक मज़ाहिया नज़म है, असी कित्थे आ बैठे हैं जी, तो वो अगर आपके पास हो तो हमें अनायत फरमाएं। जी मैं आपको वो भी सुना सकता हूँ। और अगर बिलाल साहब अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे पास एक और है, वो भी है, लेकिन अगर एक संजीदा मेरे पास कलाम है जो किसी जमाने में हजरत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्ल अजीज के हवाले से दुआया कलाम मैंने लिखा था। अगर आपकी इजाजत हो तो चूंकि आपने बताया कि वक्त अब कम है तो मैं इसका वक्त का फायदा उठाते हुए अगर वो वाली गजल पढ़ दूं तो कैसा है? जी जरूर भाई साहब, जैसे आप मुनासिब समझें। जी, तो बिलाल साहब ऐसे हुआ कि जब हजरत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्ल अजीज को एक मरतबा घुटने पे चोट आई थी, यकीनन सारी जमात बेकरार थी और हर कोई अपने अपने रंग में दुआ कर रहा था। उस वक्त मैंने ये चंद एक अशार लिखे थे कि ऐ मेरे खुदा मेरे चारा गर उसे कुछ न हो, ऐ मेरे खुदा मेरे चारा गर उसे कुछ न हो, मुझे जहां से है वो अजीज तर उसे कुछ न हो, तेरे पांव पड़ के दुआ करूं सरे दश्त में, मेरे सर पे है वही एक शजर उसे कुछ न हो, तेरे पांव पड़ के दुआ करूं सरे दश्त में, मेरे सर पे है वही एक शजर उसे कुछ न हो। क्या बात है। तेरे एक कुन से है मौसमों की ये गर्दिशें, सो ये हुक्म दे उन्हें खास कर उसे कुछ न हो। वो जो एक पल था कबूलियत का मुझे मिला, वो जो एक पल था कबूलियत का मुझे मिला, तो कहा था खालिक के बहरो भर उसे कुछ न हो। वाह वाह, वो जो एक पल था कबूलियत का मुझे मिला, तो कहा था खालिक के बहरो भर उसे कुछ न हो। और आखिरी शेर है जी के गनी में जा चलो आज तुझसे ये तय हुआ, ए गनी में जा चलो आज तुझसे ये तय हुआ, मुझे जख्म दे भले उम्र भर उसे कुछ न हो। क्या बात है। उसे कुछ न हो, मुझे जहां से है वो अजीज था उसे कुछ ना हो। भाई साहब बहुत
خوبصورت کلام. ہمارا تو دل تو چاہ رہا ہے کہ یہ محفل کبھی ختم ہی نہ ہو, ہم آپ کو سنتے چلے جائیں, لیکن جو مقررہ وقت اس پروگرام کا تھا اس کی اب ہم اختتامی گھڑیوں میں داخل ہو گئے ہیں. میں مولانا صاحب اس سے پہلے کہ آپ سے درخواست کروں کہ آپ ہمیں کوئی آخری پیغام پیش کریں, اپنا عنایت کریں, میں درخواست کروں گا منعم نعیم صاحب سے. منعم نعیم صاحب ایکچولی ہمارے ہیومینٹی فرسٹ یو ایس اے کے پریزیڈنٹ اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. منعم صاحب 2004 سے جب سے ہیومینٹی فرسٹ یو ایس اے کا آغاز ہوا ہے تب سے اس ہیومینٹی فرسٹ یو ایس اے کو لیڈ کر رہے ہیں. منعم صاحب, آپ کے کیا تاثرات ہیں آج کی اس محفل کے بارے میں؟ جزاک اللہ. سب سے پہلے تو مبارک صاحب, میں آپ کا ذاتی طور پہ مشکور ہوں کہ میں نے جب آپ سے یہ خواہش ظاہر کی تو آپ نے بلا تردد امیجیٹلی اس گزارش کو, درخواست کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا, تو مجھے اس کی بہت خوشی ہے. تو میں آن بیہاف جو ہماری ہیومینٹی فرسٹ کی ٹیم ہے اور جو آج کے ہمارے سارے سامعین ہیں ان کی طرف سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرا, میری ایک چھوٹی سی نظم کا جو ہیومینٹی فرسٹ کے لیے میں نے لکھی تھی, اس کے ایک شعر کا ایک مصرع ہے, اس کے تھرو بھی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. وہ مصرع کچھ اس طرح ہے کہ تم مسیحا بنو ہر دکھی کے لیے, غم بٹھاتے رہو دل لبھاتے رہو. تو آج آپ نے ہماری محفل میں شامل ہو کر جو فنڈ ریزنگ میں ہماری مدد ہوگی, اس سے غریبوں کا جو بھی ہم دکھ بانٹیں گے اس میں بھی آپ شامل ہوئے, اور آج آپ نے ہمارا دل بھی بہت اچھے طریقے سے لبھایا اور ہمارے سامعین کا بھی, تو اس لیے بھی ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے, اور آپ نے یہ بہت اچھا ہمارے ساتھ نیکی کا کام کیا. ویسے تو مجھے پتہ ہے کہ آپ ہیومینٹی فرسٹ کے ساتھ وہاں بھی بہت خدمت کرتے رہتے ہیں, لیکن آج آپ ہمارے یو ایس اے ٹیم کے ساتھ بھی شامل ہو گئے ہیں, تو اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. جس طرح راجہ صاحب نے مینشن کیا کہ ٹائم بہت ہی ہم نے اس دفعہ مختصر رکھا تھا, ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ ہم آپ کو جانے دیں, لیکن وقت کی مجبوری ہے. تو اس سلسلے میں آپ سے میں گزارش کروں گا, آپ جاتے ہوئے کچھ پیغام دینا چاہیں ہماری جو یو ایس اے کے سامعین ہیں ان کو, اور جو ہماری ٹیم ہے اس کو, تو پلیز آپ اور ارشاد فرمائیں. بہت شکریہ محترم چیئرمین صاحب. پہلی بات تو یہ ہے, ابھی آپ نے جس نظم کا بتایا کہ آپ نے لکھی ہوئی ہے, یہ نظم میں نے پہلے سنی ہوئی ہے, اور آپ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت شاعر ہیں. میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. پیغام ایک وہی ہے کہ ہم سب جو ہیں, جو احمدی احباب ہیں پوری دنیا میں, ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت کی برکت سے نوازا ہوا ہے, اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ارشادات کو نہ صرف سنیں اور بلکہ ان پہ عمل بھی کریں. حضرت پیارے حضور سے ہم سب کو چاہیے کہ دعائیہ خطوط کے ذریعے ایک تعلق بھی قائم رکھیں, اور دوسرا کسی سے پیار کا جو سب سے بہتر اظہار یہ ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے, جو حضور فرمائیں ان پہ عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے ہمیں. اور اطاعت کا ایک جو سب سے اچھا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی آپ ہیں, ہم نظام جماعت کو فالو کریں, جو ہمارے عہدے داران ہیں یا جو بھی ہمارے سینئرز ہیں, ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے محبوب امام ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی عمر اور صحت میں برکت عطا فرمائے. آپ سب امریکہ کے جو دوست ہیں جو سن رہے ہیں, آپ بھی مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اس طرح ہیومینٹی فرسٹ کے تمام کارکنان کو جو دن رات محنت کر کے دنیا بھر میں جو دکھی افراد ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا مطلوب و مقصود و تمنا خدمت خلق است, ہمی کارم ہمی بارم ہمی رسمم ہمی راہم. تو خدا کرے کہ ہم امام زمانہ کے ارشادات پر عمل کرنے والے. آمین آمین. جزاک اللہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. آپ کا شکریہ جی, جزاک اللہ احسن الجزا. خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ وارث صاحب, بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے, آج کی اس نشست سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ہم چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف.